Hello students, welcome to this channel English classes by SB sir, and welcome to all students, old, new, all students are welcomed here. सभी का स्वागत है और सभी के लिए मैंने चैनल स्टार्ट किया है, चाहे वो लड़के पढ़ चुके हों या पढ़ रहे हों या आकर पढ़ने वाले। तो मैंने भी ट्राई किया कि देखा कि बहुत लोग ये सब कर रहे हैं, सोशल मीडिया में कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि सर ऐसा करके आप वीडियो बनाइए, डालिए ताकि सभी बच्चों तक आपकी ये क्लास जो हम तक पहुंच सके, उसका हमें लाभ मिल सके। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो सबके तरह मैं भी ट्राई करना मैंने शुरू किया और मैंने देखा कि चलो इस ग्राउंड पे भी देख लेते हैं, शायद भाई कुछ इसमें मिलता है या खोता है, कुछ खोना पाना कुछ तो होगा, और नहीं होगा कुछ तो एक्सपीरियंस तो होगा। और फर्स्ट टाइम है, चूँकि काफ़ी लोगों के सामने बोलने में काफ़ी हेजिटेशन होती है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। अब जैसा भी हो जो बताना हो। फिलहाल इस चैनल में आपको मैं इंग्लिश का ट्रीटमेंट देने वाला हूँ, जो कि वो सेकंड पेपर है यानी इंग्लिश लैंग्वेज का। और इसमें आपको मैं चार टॉपिक मतलब ये है कि जैसे पहला टॉपिक आपका होगा नरेशन का, दूसरा टॉपिक होगा आपका सिंथेसिस का, तीसरा टॉपिक होगा ट्रांसफॉर्मेशन का, और चौथा टॉपिक होगा आपका सिंटैक्स का। और पांचवा टॉपिक जो रहेगा वो काफ़ी स्पेशल होगा, वो होगा आपका वोकैब्स का। एंड दीज 5 टॉपिक्स कवर ऑल इंग्लिश। पूरी इंग्लिश यही 5 टॉपिक कवर करते हैं जिनका हम सामना करते हैं कंपटीशन में, जिसके लिए लड़का रात दिन मेहनत करता है और बाहर जा कर के वो कोचिंग करता है। तो इंग्लिश एक ऐसा विषय है कि नॉर्मली सभी उस पर काफ़ी अपनी अप्रोच बना के रखते हैं, लेकिन फिर भी इतनी टिपिकल हो जाती है कि कभी कभी लड़का उन चीज़ों को नहीं समझ पाता है कि यहाँ पर हमको ये करना चाहिए था। और हर ग्राउंड में लगभग इंग्लिश का इम्पोर्टेंस है और इंग्लिश पूछी जाती है, वो CGL हो, NDA हो, एयरफोर्स कोई भी हो, SSC हो, पूछी जाती है। तो मैं मानता हूँ कि यही आपके 5 टॉपिक होते हैं जिनकी प्रिपरेशन आपको रात दिन करनी पड़ती है। तो अगर हम इनको डीपली लेकर चलेंगे, डिटेल्स में लेकर चलेंगे, तो इनके जो रूल्स हैं और इनकी जो डेप्थ है वो हमको पता चलेगी, इनकी बारीकियाँ हमको पता चलेंगी। तो इन सारी चीज़ों में हमको काफ़ी नॉलेज होगा। और ये वो टॉपिक है जो लड़का फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर तक 2 साल पढ़ता है और 2 सालों तक इन्हीं को पढ़ते चला जाता है। बाद में बाकी अलग है कि एसे एंड कंपोजिशन ये सब एक एप्लीकेशन लेटर पढ़ता है, वो तो साइड बिजनेस है, ये मानकर चलो। उनको तो थोड़ा बहुत देख लेता है टाइम पास के लिए। बाकी टीचर भी यही ज़्यादा पढ़ाते हैं और यही पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि यही वैल्यूएबल है। आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें यही सब ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये अगर अच्छे से आता है तो हम काफ़ी कुछ अटैम्प्ट कर जाते हैं अपने कंपटीशन में। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है लेट करने से। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम सीरियल से चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले आपको नरेशन लेके चलते हैं। नरेशन ये आपका पहला टॉपिक रहेगा। वोकैब्स भी मैं बीच बीच में अवेलेबल कराऊंगा, लेकिन ये जो ग्रामर रहेगी वो सीरियल से चलेगी, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ में आवे। तो नरेशन में क्या है कि देखो, नरेशन तो बच्चा 7 से 8 से बनाना शुरू कर देता और 9, 10, 11, 12 और ये मान के चलो ज़िंदगी भर बनाता है वो नरेशन। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस रह जाते हैं, छूट जाते हैं, जिन्हें वो या तो टच नहीं कर पाता, और या फिर टच करता है तो बहुत ही मतलब डीपली नहीं कर पाता, ये कराया नहीं जाता, जो भी कुछ है, जैसा भी कुछ है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए नॉर्मली जो सेंटेंस आते हैं इंडायरेक्ट में,
वो तो सभी बना लेते हैं, चाहे वो सिंपल सेंटेंस का हो, इंटरोगेटिव का हो, और या फिर इम्परेटिव का हो, लेट वाले हों, या ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटिव, जो भी कुछ है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर वहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो कुछ हमारे फ्रेजेस या वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जिनको बदलने में काफ़ी परेशानी होती है, और शायद अगर उनका एक्सचेंज हम ढूंढ लें या हमें पता हो तो सेंटेंस में कुछ नहीं होता है। तो देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार के सेंटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें बनाने में काफ़ी दिक्कत भी हो सकती है, और अगर आते हैं तो बिल्कुल आसान भी है। जैसे कुछ ऐसे मतलब एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे आप ये मानकर चलिए जैसे कर्स इट है, कर्स इट, जैसे बाय गॉड है, जैसे ग्रेट गॉड है, ग्रेट गॉड, और जैसे गॉड नोज है, गॉड नोज, जैसे गुड हीवेंस है, जैसे गुड ग्रेसियस है, ऐसे जैसे हेलो। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो आ जाते हैं अगर सेंटेंस में, तो बच्चे के लिए एक कठिनाई पैदा कर देते हैं कि वो इनको क्या करे और कैसे करे, इनका क्या कन्वर्जन होता है, क्या डाइवर्जन होता है, इनके बदले हम क्या लगाते हैं, इनको लगाए रखते हैं या छोड़ देते हैं, या फिर अगर हटाते हैं तो कैसे। अब एज एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए बाय गॉड है, जैसे ही सेड, बाय गॉड ये कर दिया, इसके बाद सेंटेंस लिख दिया आई हैव नॉट स्टोलन योर मनी। मान लीजिए ये सेंटेंस आ गया, तो अगर लड़के के पास इसका सॉल्यूशन है, वैसे अगर गौर किया जाए तो अगर हम इसको रिमूव कर दें यहां से तो सेंटेंस में कुछ नहीं है, ही सेड दैट ही हैड नॉट स्टोलन हिज मनी, दैट्स ऑल, फिनिश हो गया। लेकिन जब इसको इंक्लूड कर देंगे सेंटेंस में, ये डाल देंगे, इसी तरह से अगर ये डाल देंगे तो बच्चे के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बन जाती है अगर वो इनका चेंज नहीं जानता कि इसके बदले क्या किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए बाय गॉड को क्या करते हैं, कर्स इट को क्या करते हैं, ग्रेट गॉड को क्या करते हैं, गॉड नोज को क्या करते हैं, गुड हेवेंस को क्या करते हैं, गुड ग्रेशियस को क्या करते हैं, हेलो को क्या करते हैं, और भी होता है जैसे उफ को क्या करते हैं, ठीक है, ऐसे जैसे फी होता है, इसका क्या करते हैं, ठीक। तो इनके बदले जो क्या होता है, ऐसा मतलब कन्वर्जन जो एक्सचेंज होता है, जिसके बदले में इनको हटाना ही पड़ेगा। मतलब जो है इनको लगा के बनाते हो, मतलब आपको इनका तरीका पता नहीं है, और ये कंपटीशन में बहुत आ जाते हैं। उसने एक सेंटेंस लिख दिया बाय गॉड लगा करके, तो फिर आपको ऑप्शन ढूंढना मुश्किल हो जाता है। फिर वो देखिए कंपटीशन की बात ही अलग है, कंपटीशन में आपको ऐसा फंसा देता है वो कि आप समझ ही नहीं पाओगे। और जो बच्चे कंपटीशन फेस कर चुके हैं वो जानते होंगे कि नहीं, हाँ ये चीज़ होती है, और कन्फ्यूज़न बहुत बड़ा होता है कि कौन सा सही करें। तो जनरली इन चीज़ों को हम अगर देख लेते हैं कि इसके बदले ये है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिलहाल यहाँ पर जैसे ये सेंटेंस दिया है तो इसको कैसे बना देंगे, यहाँ पर बाय गॉड के बदले यहाँ पर लिखा जाता है सोर बाय गॉड, सोर बाय गॉड। इसको बदलने से पहले मैं एक बात आपको साफ कर देना चाहता हूँ कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इसके माने होता है महान भगवान, गॉड नोज, ईश्वर जानता है, गुड हेवन सच, ऐसा नहीं, इनकी कोई मीनिंग नहीं है। सबसे पहली बात मीनिंग नहीं है, ये एक्सप्रेशंस हैं, अर्थात कोई ना कोई एक्सप्रेस करता है। जैसे मान लीजिए एलाज, एलाज को कोई कहे कि इसकी मीनिंग होती है, तो इसकी कोई मीनिंग नहीं, इसकी मीनिंग नहीं है, ये एक्सप्रेस करता है सौरों को। कोई कहे एलाज माने दुख होता है, नहीं होता। कोई कहे हुर्रा माने आनंद होता है, नहीं होता। हुर्रा आनंद, आनंद तो हैप्पीनेस माने होता है, जॉय माने होता है, चीयर माने होता है। लेकिन ये एलाज तो दुख व्यक्त करने वाला एक ऐसा शब्द, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, हुर्रा जैसे हो गया, ठीक। तो इसी तरह से ये भी है, इनमें कोई शपथ है, कोई एक्सप्रेशन है, मतलब ओथ है, ये एक्सप्रेशन है जो व्यक्त करते हैं। जैसे ये आपका देखिए ओथ नहीं है, ये एक्सप्रेशन है,
ये ग्रीटिंग एक्सप्रेस करता है, ये अभिवादन बताता है। हेलो हाउ आर यू, यूं हाथ मिलाकर लोग कहते हैं। तो हेलो का मतलब अभिवादन, नमस्ते भी हो जाता है। हेलो मतलब यहाँ सुनो नहीं होता, फोन पे लगाया गाना हेलो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, वो सब जानते हैं कि हेलो बोला जाता है, वो बोल दिया। तो हेलो का मतलब इन्हें सुनो, हेलो का मतलब एक पॉइंटिंग भी होता है, इशारा भी कर रहा है कि आप उस तरफ हो कि नहीं हो, ठीक है, सुनाई तो दे रहा है। लेकिन सामने जब हेलो बोलते हैं तो उसका मतलब होता है हेलो हाउ आर यू, मतलब नमस्ते आप कैसे हो। तो ये ग्रीटिंग भी होता है, अभिवादन भी होता है ये। तो इनके बदले क्या लगाते हैं, तो देखिए ये इनमें मीनिंग ढूंढने की कोशिश मत करिए। कर्स इट माने सर क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कर्स इट एक शपथ को जो है व्यक्त करता है, जिसके बदले हम एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ लगाते हैं। तो इसके बदले एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ, बाय गॉड के बदले आपका लगाते हैं श्योर बाय गॉड, ग्रेट गॉड के बदले लगाते हैं फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विद वंडर। ये फ्रेज आगे लगता है, सेंटेंस तब आगे फॉरवर्ड किया जाता है, इसकी स्टार्टिंग में ही ले लेते हैं। और यही नहीं कि इनको जानना ही जरूरी है कि ना हम इनके बदले ये लगाएंगे। स्पेशल बात ये है कि सेंटेंस में इनको सेट कैसे करें, ये भी जानना जरूरी है। तो सेंटेंस में भी सेट करके बताऊं। जैसे इसको देखिए, आपने रिपोर्टिंग वर्ब की जगह सेट किया। जब यहाँ पर आप बनाओगे, यहाँ पर आप इसको बनाएंगे तो ये बनाएंगे ही सोर बाय गॉड एंड said that। अब आई को आपने ही के अकॉर्डिंग बदल दिया तो ही हो गया, हैव को आपने हैड कर दिया, नॉट का नॉट रह गया, स्टोलन का स्टोलन ही आ जाएगा। और योर मनी, योर की जगह आप हिज भी कर सकते हो, हर भी कर सकते हो, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया नहीं है। तो वो फेमिनाइन जेंडर भी हो सकता है, मस्कुलाइन जेंडर भी हो सकता है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग से काम करना है। और इसके बाद लिख दिया आपने मनी और सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ मैनेज हो गई। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब पे लेकर चला गया। अगर हम इसको लेंगे तो कहाँ पे लेंगे, इसको लेंगे तो कहाँ पे, इसको शुरुआत में लेते हैं। इसको हमेशा जब भी यूज करते हैं तो इसको स्टार्ट यहीं से करते हैं, फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विद वंडर, मिक्स्ड विद वंडर, ऐसे। और फिर जाकर सेंटेंस आता है ही एक्सक्लेम्ड या फिर ही सोर बाय गॉड, या जो कुछ आगे जैसा सेंस होगा सेंटेंस का उसी तरह से उसमें आगे ऐड कर दिया जाएगा। बस इसको हटा करके और इसके बदले ये आ जाएगा, जिसका मतलब हो गया आश्चर्य से मिश्रित, निराशा से भरकर बोला। डिस्गस्ट माने निराशा भी होता है, घृणा भी होता है। तो इस तरह से यहाँ पर लेंगे। गुड इवेंट्स के बदले लगाते हैं एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट लगाते हैं। गुड ग्रेसियस के बदले एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लगा देते हैं। और माई गुडनेस के बदले लगाते थे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। हेलो के बदले लगाते हैं आपका ग्रीटेड। और बहुत अच्छे यूज हैं ये समझ लीजिए। और भी इनकी फ्रेजेस हैं, मतलब जो सभी बच्चों को नहीं पता होते हैं, तो वो अब अगर एक ही सेंटेंस उसने डाल दिया ऐसे करके, फी और कॉम ऐसे कर दिया और कर दिया इट इज, सेंटेंस में अगर आ जाता है ये कि ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और फिर ये कर दिया, फिर कर दे इट इज टू डस्टी या हैस्टी, इट इज टू डस्टी, ऐसे कर दिया उसने। तो अगर इसको हम हटा दें, ये चीज हटा दें, देखो समझने वाली बात है, अगर इसको हम हटा देते हैं तो सेंटेंस के आप में कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये लगा रहेगा तो आपके लिए परेशानी है। तो इसके बदले लगाते हैं ही एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट, CONTEMPT, ये लगाते हैं। और कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा, ये होता है। फी का मतलब जानते हो, छी होता है, लेकिन ये निकलता है इसलिए बता दिया। जैसे गॉड नोज का निकलता है, ईश्वर जानता है।
सबका नहीं निकलता। ग्रेट गॉड है भगवान, लेकिन उसमें आश्चर्य के साथ घृणा भी है। जैसे गुड हेवेंस का मतलब अच्छा स्वर्ग नहीं है, ये रिग्रेट करता है, पश्चाताप की भावना इसमें दर्शाता है, आश्चर्य भी साथ में शामिल होता है। तो इस तरह से सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। ये एक्सप्रेशन से हमको ये आइडिया लगाना होता है कि इसके बदले ये लगाते हैं। तो यहाँ ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट एंड ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, इसमें सीधे दैट लगाकर जोड़ सकते हो और यह लिख सकते हो एंड सेड दैट, मतलब घृणा से आश्चर्य व्यक्त किया और बोला इट वॉज टू डस्टी, अर्थात ये अत्यधिक गंदा था, यह धूल युक्त था। इस तरह से बना देते और सीधे दैट लगाकर यहां से भी जोड़ सकते हैं। एंड सेड दैट, यहां पे दैट छूट गया है, एंड सेड दैट इट वॉज, ठीक। तो चूंकि इसमें आप सेंटेंस को यहां से सीधे यहां से उठा ले सकते हैं, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हमको इसको लगाना पड़ता है क्योंकि इसका सेंस अलग से आ जाता है। अलग से इसलिए आ जाता है, जैसे मान लीजिए ये आ गया सेंटेंस में, जैसे आ गया शी सेड गॉड नोज आई हैव नॉट स्टोलन योर पर्स, ये सेंटेंस आ गया। अब गॉड नोज के बदले क्या लगाते हैं, ये अगर पता है तो ठीक, वरना सेंटेंस गलत होना निश्चित है। तो अब इसको अगर हम हटा दें तो सेंटेंस में कुछ नहीं है, प्रॉब्लम यही है। तो अब इसको क्या करेंगे, सी गॉड नोज को लिखेंगे सी कॉल्ड अपॉन, सी कॉल्ड अपॉन गॉड टू विटनेस, सी कॉल्ड अपॉन गॉड टू विटनेस, मतलब इसके बदले आपको इतना लगाना है, आपको ये इतना लगाना पड़ेगा और ये याद रखना पड़ेगा। सी कॉल्ड, अब गॉड नोज, ईश्वर जानता है, आई हैव नॉट स्टोलन योर पर्स, मैंने तुम्हारा पर्स नहीं चुराया। तो इसका मतलब हो गया कि उसने साक्ष्य के रूप में ईश्वर को पुकारा। एंड सेड दैट, अब आई को क्या करेंगे, सी के अकॉर्डिंग बदल देंगे, तो ये हो जाएगा सेड दैट सी हैड नॉट स्टोलन। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो योर को फेमिनाइन या मस्कुलाइन किसी भी जेंडर में बदल सकते हो, हिज पर्स लिख देंगे। अब देखिए, अगर इसको और स्पेशलाइज करना है, थोड़ा सा पर्टिकुलराइज करना है, तो क्या करेंगे, सी कॉल्ड अपॉन गॉड टू विटनेस एंड सेड लिखा जहां, जैसे यहाँ पर सेंस ये आता है कि भगवान जानता मैंने तुम्हारा पर्स नहीं चुराया, तो यहाँ पर आप स्पेशल और कर सकते हैं, यहाँ पर एश्योर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एश्योर माने विश्वास दिलाना, भरोसा दिलाना। उसने ईश्वर को साक्ष्य के रूप में पूरा पुकारा और ये भरोसा दिलाया, विश्वास दिलाया कि मैंने तुम्हारा पर्स नहीं चुराया। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये तो बनाने का जब हमें बनाना पड़ेगा तब उसकी बात है, और बाकी जो बना बनाया कहीं मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, तो वहाँ पर आपको अंदाज़ा लगाना है। बिकॉज डायरेक्ट स्पीच डिपेंड्स अपॉन द सेंस ऑफ सेंटेंस, जैसा सेंस चलता है वैसा ही सेंटेंस चलता है। इसमें कोई डेफिनेट नहीं होता कि हमें यही रिपोर्टिंग वर्ब लगानी है कि ऑर्डर है तो ऑर्डर करना, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड करना है। हर तरह से इसमें सेंस के आधार पर कभी वार्न, कभी एश्योर, कभी कुछ कभी थ्रेटेंड, सब कुछ लग जाता है। ये सेंटेंस बताएगा कि आपको कौन सा जो वर्ब है वो इस्तेमाल करना है और कौन सा बेहतर रहेगा इसमें, और जितना इंप्रेसिव सेंटेंस बने उतना ही मज़ेदार है। तो चूंकि आज का काम इतना ही, आगे इसको मैं कल फिर प्रोसीड करूँगा, और तब तक के लिए सभी को गुड बाय। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसमें चैनल में आपको काफ़ी कुछ मिलेगा, और जैसा कि सभी लास्ट में रिक्वेस्ट करते हैं कि सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक, तो ऐसा मैं क्या कहूँ वे तो आप खुद ही समझते हो। चूँकि ये सोशल ट्रेडिशन हो गई है, सामाजिक परंपरा है, और
ये मीडिया की परंपरा है कि सबसे पहले सब्सक्राइब के लिए बोलते हैं। तो अगर तुमको आनंद आ रहा हो, ठीक ठाक लग रहा हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और मैं चाहता भी हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने जितने भी पार्टनर्स हैं और जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें, और ताकि सभी को लाभ मिले और साथ में क्या मुझे भी मिले इसलिए सब सब्सक्राइब करिए।